कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी हां साथियों, इस बार कोशिश करिए। झारखंड में छात्रों ने जिस प्रकार से पिछले 24 दिनों का जो ऐतिहासिक आंदोलन था वो समाप्त हो गया है। जी हां, सही सुन रहे हैं, जो ऐतिहासिक जो आंदोलन छात्रों ने किया था जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में, जिस प्रकार से कथित तौर पर घोटाला हुआ था, परीक्षाओं को, पेपरों को बेच दिया गया था और 12-12 लाख रुपए में सरकारी नौकरियां झारखंड सरकार और उनके साथ कुछ जो घुसपैठिए थे, जो दलाल थे, वो नौकरियों को बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे, सरकार का पेट भरते थे और मोटी रकम इकट्ठा करके वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते थे, जिससे जो काबिल छात्र हैं वो बेरोजगार बैठते थे या ऐसी नौकरी करने को विवश हो जाते थे जो उन लायक है ही नहीं। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों ने अपना आंदोलन को मजबूत करा वो काबिले तारीफ है, वो सराहनीय है और आने वाले समय के लिए सरकार को चेताया भी है। अगर छात्रों के अधिकारों का हनन हुआ, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके पेपरों को छेड़छाड़ करी गई, तो यकीन मानिए आने वाले कुछ समय में फिर छात्र उग्र हो सकते हैं। और सरकार को चेताया कि आने वाले समय में आप ऐसी कठोर शिक्षा नीति का गठन करें जिससे छात्रों का भविष्य सुदृढ़ हो सके, उदयमान हो सके, सुरक्षित हो सके। जी हाँ, जिस प्रकार से झारखंड में खास तौर पर जिस प्रकार से पिछले लंबे समय से भूख हड़ताल कर रहे, वहां पर देवेंद्र नाथ महतो का समर्थन छात्रों को मिला। छात्रों का बहुत ज्यादा उस आंदोलन से, उस भूख हड़ताल से मनोबल बहुत ऊंचा रहा। हालांकि सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आरजेडी हो या कांग्रेस की जो मिलीजुली सरकार है, वहां पर उनके मुखिया जो हेमंत सोरेन है, उनने पुरजोर कोशिश करी कि छात्रों के आंदोलन को कमजोर किया जाए, छात्रों के हौसले को तोड़ दिया जाए। और यकीन मानिए लगभग सरकार अपने इस हरकतों पर जीतने ही वाली थी, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार को झटका तब लगा जब देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी जिद के आगे, अपनी हट के आगे और छात्रों के आगे घुटने नहीं टेके और उनने ये बता दिया कि अगर छात्रों के साथ अन्याय हुआ, अनर्थ होगा, तो हम छात्र इसी प्रकार से आंदोलन करेंगे, चाहे सामने कोई भी सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे अन्य कोई भी सरकार हो। जिस प्रकार से परीक्षाओं में कथित घोटाले हो रहे थे, गड़बड़ी हो रही थी, साफ तौर पर वहां पर अभ्यर्थी, विद्यार्थी, छात्र लगातार चिल्ला रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे पेपरों को बेच दिया गया है, हमारे अधिकारों के साथ खुलेआम धोखाधड़ी हो रही है। उसका उल्लेख उन्होंने समूचे भूधरा पर करा, सड़कों पर विरोध करा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले जो 80वां स्वाधीनता दिवस मनाया गया, उसमें भी झारखंड के छात्रों ने अपने आंदोलन को कमजोर नहीं करा। समूचा देश का ध्यान केंद्रित किया झारखंड की ओर, क्योंकि जब हम स्वाधीनता दिवस मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, वहां पर छात्र तिरंगा यात्रा निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरह से कर रहे थे। और आपने देखा होगा, सुना होगा, इतिहास के पन्नों में यह पहला आंदोलन होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और उनको कोई आरोप नहीं लगा सकी ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, या इनको विदेशों से फंडिंग होती है, इनको चीन से फंडिंग होती है, या इनको पाकिस्तान से फंडिंग होती है। तमाचा है उन सरकारों पर जो एक छोटी सी गलती के कारण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, चंद पैसों के लिए अधिकारी अपने अधिकारों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करता है और छात्रों के साथ दमन करता है, अत्याचार करता है। और चेताया है जिस प्रकार से छात्रों ने हेमंत सोरेन सरकार को घुटनों पर ला दिया और तमाम जो राजनेता हैं जो देख रहे थे कि इस टकटकी लगाए हुए थे एक तौर पर कि झारखंड में किस प्रकार से जो ये राज्य सरकार है छात्रों के इस आंदोलन को किस प्रकार से फेस करती है। छात्रों की बहुत बड़ी जीत है, बहुत ज्यादा श्रेय जाता है छात्रों की एकजुटता को और उनको इसमें साथ मिला राहुल गांधी का भी कहीं न कहीं, क्योंकि जिस प्रकार से जंतर मंतर पर यहां पर आंदोलन चल रहा था, खुलकर वो छात्रों के साथ आए थे, लेकिन झारखंड में
उन्होंने जिस प्रकार से छात्रों के साथ अनदेखी करी, छात्रों का गुस्से का सामना करना पड़ा, पत्रकारों के सवालों के कट जो जवाब थे उनको देने में जब असहज महसूस हुए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तो कहीं न कहीं मन डोला राहुल गांधी का और उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार से बातचीत करी, बीच का रास्ता निकालने के लिए बात करी और जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं 2014 में जो 2014वीं जो परीक्षाएं थी उनको रद्द करने का फैसला लिया है और जिस के कारण वहां पर लगभग 2 से 2,500 लोग कर्मचारी जो हैं वो बेरोजगारी के रास्ते पर आ गए हैं। जी हां, ये भी बहुत कटु सत्य है कि जेपीएससी की परीक्षा रद्द होने के बाद लगभग 2,500 नौकरियां वहां पर खतरे में पड़ गई हैं, 2,500 लोग बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि कहीं न कहीं आंदोलन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया था कि जो अभ्यर्थी अभी ये नौकरियां पा चुके हैं या कर रहे हैं वो कहीं न कहीं मोटी रकम देकर ये सरकारी नौकरी को खरीदने में सफल रहे हैं। आप सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई जांच में पता चल जाएगा कि कौन अभ्यर्थी सही तरह से चुना गया और कौन अभ्यर्थी पैसे के दम पर, अधिकारियों के संरक्षण के दम पर ये नौकरी पा सके। अब समूचा भारतवर्ष एक ही प्रार्थना करता है सरकारों से कि आप शिक्षा नीति, पेपर लीक पर एक ऐसा कठिन से कठिन कठोर कानून बनाएं जिससे आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक न कर पाए। अगर करता हुआ पाया गया उसको ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले समय में वो इतिहास बन जाए।